चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। कलर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ऑफ ऑल द कलर्स I'd have to say white. In comparison with other colors, white conveys a sense of simplicity. It represents purity, serenity and peace. सारे कलर में से मैं ये कहूंगा white। दूसरों कलर की कंपैरिजन में व्हाइट कलर क्या संदेशा देता है? सिंप्लिसिटी का। ये रिप्रेजेंट करता है क्या? प्योरिटी, सरेनिटी एंड पीस। सरेनिटी यानी कि एंजाइटी या फिर डिप्रेशन ना होना। ठीक है। कन्वेज सिंप्लिसिटी, कोलोकेशन है। रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, रिप्रेजेंट्स सरेनिटी, रिप्रेजेंट्स पीस। ये तीनों के तीनों ही क्या है? कोलोकेशन। मेक श्योर यू यूज इट इन योर राइटिंग और स्पीकिंग। राइट। Do you usually wear clothes in your favorite color? क्या आप clothes अपने favorite color में पहनते हैं? Indeed, I have 4 or 5 pair of white clothes. I don't know when and how white has become part of my life. I feel poised when I wear it. वाकई में मेरे पास 4 से 5 पेयर व्हाइट क्लोथ्स के हैं। मुझे सच में नहीं पता कब और कैसे व्हाइट कलर मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। जब भी मैं व्हाइट कलर पहनता हूँ तब मुझे कैसा फील होता है? पोइज्ड, यानी कि कॉन्फिडेंट एंड काम। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। आर देयर एनी कलर्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन योर कंट्री? क्या ऐसा कोई भी कलर है जिसका स्पेशल मीनिंग हो आपके कंट्री में? Aside from white color, I have come to know little about saffron, that it's the most sacred color in my country. It is said to be the color of fire. व्हाइट कलर के अलावा मैंने ऐसे जाना है सेफ्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये जो कलर है सेफ्रॉन, वो कैसा है? मेरी कंट्री में सैक्रेड है, यानी कि पवित्र कलर माना जाता है। ये कलर फायर का हो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। सैक्रेड कलर अगेन कोलोकेशन है। जब भी आप किसी चीज के बारे में जानने में आए तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, कम टू नो। और इसके अलावा एक भी है, गॉट टू नो। ठीक है। नेक्स्ट, डू यू थिंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लाइक डिफरेंट कलर्स? क्या आपको लगता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर पसंद है? इट कैन बी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। Women experience the world in warmer colors, for example, and can usually distinguish different shades of red better than men. Men, on the other hand, are better able to perceive poor contrast and rapid movement. मेरे हिसाब से ये हो सकता है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। जब भी ओपिनियन के बारे में बात हो तब फ्रॉम माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, व्हाट आई थिंक, ऐसे फ्रेज यूज कर सकते हो। पर ये वाला बहुत ही अच्छा है जो फॉरेनर्स ज्यादातर यूज करते हैं, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। विमेन वर्ल्डली एक्सपीरियंस करती है वार्मर कलर्स में, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल को बीच में ऐड कर दिया, सेंटेंस के बीच में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हो, अच्छा ये अगर बीच में यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे कि जो भी एग्जाम्पल है ना वो पहले दे दो, फिर बाद में फॉर एग्जाम्पल लिख लो, दोनों के साथ कोमा लगेगा, अगले आगे और पीछे, और फिर सेंटेंस अगर बनना है तो बनेगा, वरना फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है। तो विमेन जो होती है वो क्या करती है, वर्ल्डली एक्सपीरियंस करती है वार्मर कलर्स में, और ज्यादातर जो शेड्स होते हैं ना रेड कलर के, वो डिफरेंशिएट कर पाती है हम मैन से। हम मैन इतने एबल नहीं होते जितना वीमेन होती है रेड कलर को डिस्टिंग्विश करने में, और वो भी शेड्स में। कि दूसरी साइड जो मैन होते हैं वो अच्छे होते हैं कि इसमें पुअर कॉन्ट्रास्ट को रिसीव करने में, कि उनको पुअर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा अच्छा लगता है, और रैपिड मूवमेंट भी आप उसको बोल सकते हो। राइट। तो जो सारे ऑरेंज वर्ड्स में जो वर्ड्स है वो सारे कोलोकेशन है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर कहीं पे भी सेट होता है स्पीकिंग या फिर राइटिंग में तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी। आई गेस योर मेमोरी पावर इज गुड देन माइन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Why do some people have a better memory while others just don't? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की मेमोरी दूसरों से ज्यादा बहुत अच्छी होती है? Ample factors are behind this concern.
My thinking is that the person who is active and pays attention to almost everything has an upper hand. Vice versa can be seen as well. बहुत सारे फैक्टर्स इस कंसर्न के पीछे है कि ऐसा क्यों है. एम्पल फैक्टर्स. मेरा ऐसा मानना है, माई थिंकिंग इज कि जो लोग एक्टिव है या फिर अटेंशन देते हैं किसको, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी सारी चीजें आसपास उसके हो रही है उसको अगर अटेंशन देते हैं तो उन व्यक्तियों का जो रेशियो है बेटर मेमोरीज का वो कैसा होता है, हायर होता है, अपर हैंड होता है. वाइस वर्सा यानी कि ऑपोजिट, जो पहले बोला गया हो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट के ऑपोजिट भी देखा जा सकता है कि अगर कोई लोग अटेंशन नहीं भी देते फिर भी उसका मेमोरी पावर अच्छा रहता है. राइट. फिर सेकंड, व्हाई डू मोर पीपल रिलाई ऑन सेल फोन्स टू रिमेंबर थिंग्स, कि ज्यादातर लोग सेल फोन पर क्यों डिपेंडेंट रहते हैं थिंग्स को याद करने के लिए. It is due to the fact that people are glued to mobile phones. They perhaps think that they can forget everything they scheduled, but not cell phone, which, from my perspective, is the logic. अगर आपको रीजन देना है तो आप बिकॉज भी यूज करते ही हो, सिंस भी यूज शायद करते होंगे. तो मैंने कौन सा फ्रेज यूज किया है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, कि ऐसा है. कैसा, कि पीपल जो है वो मोबाइल फोन से ही चिपके हुए होते हैं. सच भी बात है, इसीलिए मैंने यूज किया है इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, कि वो शायद ऐसा सोचते हैं कि वो सब कुछ भूल सकते हैं जो उन्होंने प्लान किया है पर सेल फोन नहीं भूलेंगे. यही मेरे हिसाब से लॉजिक होगा कि लोग सेल फोन पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए. राइट. थर्ड वाला है, आर यू गुड एट मेमोराइजिंग थिंग्स, क्या आप थिंग्स को मेमोराइज करने में अच्छे हैं. आई थिंक सो. व्हेन इट कम्स टू मेमोराइजिंग, what I do is I try to repeat out loud over and over again. This works out best for me. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मेमोराइजिंग की बात हो, when it comes to, ये फ्रेज तब यूज होता है कि जब किसी भी चीज के बारे में बात हो, कि जब भी इसके बारे में बात आए, जब भी इसके बारे में बात आए तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो when it comes to, कि जब भी मेमोराइजिंग के बारे में बात हो तब मैं क्या करता हूँ कि जो भी चीज है ना वो उसको मैं रिपीट करता हूँ जोर जोर से बोल के, ओवर एंड ओवर अगेन. ये जो टेक्निक है ना वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है. राइट. नेक्स्ट वाला है, हैव यू एवर फॉरगॉटन समथिंग इम्पोर्टेंट, क्या आप कभी भी इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हो. यस आई हैव. Not once, but numerous times I've forgotten essential stuffs. Lately, I forgot one of my buddy's engagements. Luckily, my other friend happened to remind me and we reached on time. हाँ, हुआ है. सिर्फ एक बार ही नहीं, कई बार हुआ है कि मैं एसेंशियल स्टफ्स यानी कि बहुत ही कीमती चीजें भूल गया हो. एसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट, स्टफ्स यानी कि थिंग. जो नेटिव स्पीकर्स है वो हम थिंग वर्ड यूज करते हैं ना, उसके बजाय ये लोग स्टफ्स यूज करते हैं. लेटली यानी कि रिसेंटली, जस्ट कुछ दिनों पहले ही मैं अपने बडीज का यानी कि मेरे फ्रेंड्स का जो एंगेजमेंट था ना वो मैं भूल गया था. पर लकीली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कि मेरा जो दूसरा फ्रेंड था, उन्होंने याद दिला दिया टाइम पर और हम वहां पर पहुंच गए. हैपन टू, हैपन टू यानी कि एक्सीडेंटली किसी को याद आ जाना या फिर मिल जाना. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जियोग्राफी में क्या आता है और अगर मुझे पता है तो आप क्या बोलेंगे, ही हैपन टू नो. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है बोरिंग. आजकल बहुत सारी चीजें बोरिंग ही है, जैसे कि ये देखना. राइट या रॉन्ग. लेट्स सी द क्वेश्चन, डू यू ऑफन फील बोर्ड, क्या बहुत बारी फील करते हैं क्या बोर्ड. नो वे. It happens occasionally that nothing I get to do. When that's the case, I ensure to pass that time performing some recreational activities. कभी भी नहीं. वो रेयर केस में ही होता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है.
और जब वैसा होता है तब मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो टाइम में अपना किस में स्पेंड करूँ, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की जिसमें मेरा दिमाग दौड़े या फिर बेनिफिशियल हो मेरे लिए, राइट। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये आप जब किड्स के बारे में बात हो तब आप ये कोलोकेशन यूज कर सकते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हेन वुड यू फील बोर्ड? आप कब फील बोर्ड करते हो? There was a time when I was in a college and got nothing to do but study. That time I would get bored after attending college. So I would phone my mates to make use of leisure time. कि एक टाइम था कि जब मैं कॉलेज में था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय पढ़ने के, तब मैं बोर हो जाता था। कब? कॉलेज अटेंड करने के बाद। सो मैं क्या करता था, मैं मेरे फ्रेंड्स को फोन करता था ताकि मैं जो मेरा लीजर टाइम है ना उसका पूरा का पूरा मैं इस्तेमाल कर सकूं। यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड फोन माई मेट्स। अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कॉल। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, राइट। पर कॉल की जगह पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, फोन। ये वर्ब ही है जो फॉरेनर्स यूज करते हैं कॉल के बजाय पर। ठीक है। और मेक यूज ऑफ यानी कि जो भी चीज है या फिर प्लेस है या फिर कोई भी कंडीशन ले लो, उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करना यानी कि मेक यूज ऑफ। ठीक है। थर्ड, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील बोर्ड? जब आप बोर्ड फील करते हो तो अब आप क्या करते हो? द एक्टिविटी आई डू इज आई wear headphone, sit on the swing and start writing what I feel at the moment. Having done that, I imagine how will my life be in years to come. It gives me clarity to work harder on my dreams. एक एक्टिविटी है जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं हेडफोन पहनता हूँ, झूले पर बैठता हूँ और लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। जो भी मुझे उस मोमेंट पर फील होता है वो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। वो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी होगी आने वाले दिनों में। कि ये जो सारी चीज है वो मुझे क्या देती है? गिव्स मी क्लैरिटी। क्लैरिटी देती है कि मेरे जो ड्रीम्स है उस पर मुझे कितना वर्क करना है, राइट। गिव्स क्लैरिटी वर्ब है और क्लैरिटी क्या है? एडजेक्टिव आप ले लो। कोलोकेशन है। हैविंग डन दैट क्या है? फ्रेज। इसका मतलब यह है कि ये करने के बाद, जैसा कि हैविंग गिवन एग्जाम, कि एग्जाम देने के बाद। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद आप ये यूज कर सकते हो अपने राइटिंग में, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर है इन ईयर्स टू कम। इन द फ्यूचर का मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज किया है। इन द फ्यूचर भी मैं बोल सकता था, इन द नियर फ्यूचर भी बोल सकता था, पर मुझे ये वर्ड यूज करना था इन द ईयर्स टू कम यानी कि आने वाले सालों में। ठीक है। आई होप ये आप यूज करेंगे अपने स्पीकिंग या फिर राइटिंग में। नेक्स्ट वाला है, डू यू थिंक चाइल्डहुड इज बोरिंग और एडल्टहुड इज बोरिंग? को क्या लगता है, चाइल्डहुड बोरिंग है या फिर एडल्टहुड बोरिंग है? एडल्टहुड यानी कि अपने आप ले सकते हो पेरेंट्स के एज। ठीक है। If I'm not mistaken, I'd say both are amazing, as childhood is the stage when we are mostly focused on pastime activities, not the burden of future at all. While in adulthood, we have real people to spend time with. अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कहूंगा कि दोनों अमेजिंग है। चाइल्डहुड एक ऐसा स्टेज है कि जहां पर हम टोटली फोकस्ड होते हैं, यानी कि मेजोरिटी टाइम फोकस्ड होते हैं कि इसमें पास टाइम एक्टिविटीज में यानी कि खेलने में। नॉट द बर्डन ऑफ द फ्यूचर एट ऑल। फ्यूचर के बारे में सोचने में हम टाइम बिताते नहीं, हम कहाँ पे बिजी रहते हैं? पास टाइम एक्टिविटीज में, खेलने में, कूदने में, राइट। और दूसरी साइड क्या है? एडल्टहुड एक ऐसा स्टेज है कि जहां पर हमारे पास रियल पीपल होते हैं कि जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सके, राइट। पास टाइम एक्टिविटीज, रियल पीपल, स्पेंड टाइम विथ, कोलोकेशन है। और ये जो फ्रेज है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर एग्जामिनर आपको अपने ओपिनियन के बारे में पूछे और आप श्योर नहीं है कि आप शायद राइट है या फिर रॉन्ग है, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आईड से, आई वुड से, राइट। सो आई गेस यहाँ तक ही था। अगर कुछ भी पार्ट वन में आपको समझ में नहीं आया, आप बिंदास कमेंट में लिख सकते हो, वी विल सॉर्ट आउट शॉर्टली, राइट।
और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वो होगा स्पीकिंग पार्ट 2। डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू हैव। सिर्फ पार्ट 2 ही नहीं पर पार्ट 3 के क्वेश्चंस आंसर भी। तो हम सारा का सारा पार्ट 2 और पार्ट 3 सब कुछ उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।